का राम सदा ख्याल रखिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, जिनका 22 अगस्त को जो है सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया था। वे जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके जाने के बाद हरियाणवी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो गायकी के क्षेत्र में पूरा मातम जो है पसर गया। पूरे हरियाणवी जगत में एक बहुत बड़ी क्षति जो है इसकी मानी जा रही है, क्योंकि राजू पंजाबी गायकी का जो लोहा है वो पूरे देश के अंदर अगर बात करें तो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, तो इन राज्यों के अंदर एक बहुत बड़ा गहरा झटका लगा। आज मैं सिरसा जिले के गांव रुपाना बिश्नोइया के अंदर पहुंचा हूं और ये आप देख सकते हो राजू पंजाबी से मिलती जुलती इनका ये चेहरा है। ये आप गौर से देख सकते हो। ये रुपाना बिश्नोइया जो कि सिरसा जिले का गांव है, वहां के रहने वाले हैं और पूरा नाम है इनका धर्मवीर। जब से राजू पंजाबी इस दुनिया से चले गए हैं तो धर्मवीर ने खाना पीना जो है छोड़ दिया है। दिन रात ये राजू पंजाबी को याद कर कर रोते रहते हैं। तो ये जो आप मेरे स्क्रीन पे आप ये देख सकते हो, राजेश नंबरदार हैं। इन्होंने मेरे को संपर्क करके बताया कि हमारे गांव में एक ऐसा फैन है जिन्होंने अपना खाना पीना है वो छोड़ दिया है, और मैं कह सकता हूं कि गहरे सदमे में ये जो साथी है ये चला गया है। और ये एक बहुत बड़ा फैन है और इनकी जो शक्ल है, इनका जो चेहरा है वो राजू पंजाबी से मिलता जुलता है। आज हम स्पेशल यहाँ पहुँचे हैं तो इनसे तमाम सवाल जवाब जानते हैं कि ये राजू पंजाबी से कब ये मिले थे और ये आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ जी, पूरा नाम धर्मवीर है। हाँ जी। जब से राजू पंजाबी का देहांत हुआ है आपने जो है खाना पीना छोड़ दिया है। भी वो मेरे बड़े भाई जैसे थे जी। मैं उनसे 2019 में पहली बार मिला था जी। और उनको पता लगा मेरे को भी 22 अगस्त 2023 को उनका भी देहांत हो गया जी। तब से लेकर मैं मतलब उनके रात दिन उनको याद रखता हूँ जी। हाँ जी। तो ऐसी राजू पंजाबी में क्या खासियत थी भी जिनको आप बार बार याद करते हो और वो आपको बार बार आप भावुक हो जाते हो, याद करके आपको रोना आ जाता है? भी मेरे लिए भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं है उनके लिए। तो मतलब मैं जब भी जाता था वो इतने मतलब भी प्यार भाव से मिलते थे मेरे से, और हमेशा ही मतलब भी आज तक मैंने ऐसा कलाकार नहीं देखा है राजू पंजाबी जैसा। जी। बहुत ही बढ़िया कलाकार है वो। जी। आपकी जो शक्ल है, आपका चेहरा है वो राजू पंजाबी से मिलता जुलता है। क्या आपको आने वाले समय में राजू के गानों में कोई रोल दिया जाए तो आप किस प्रकार उनकी भूमिका है अदा करेंगे? हाँ जी, मैं उनके जैसे ही भी रोल निभाने की कोशिश करूँगा भी, यही मेरी भी तमन्ना है। जी। हाँ जी। कोई ऐसा राजू पंजाबी का गीत है जिनको सुन करके आप बार बार भावुक हो जाते हो? कौन सा गीत आपको सबसे बेहतरीन लगता है उनका? वैसे तो सभी मतलब उनके गाने बहुत पसंद है, मैं सभी गाना सुनता हूँ, लेकिन मेरे को कुनबा गाना है वो बहुत पसंद आता है। कुनबा? हाँ जी। तो 2 लाइन उसकी। भाई जैसे सबकी रह फिक्र वैसे मेरे कुनबे का ख्याल रखे, वो गाना मेरे को बहुत ही फेवरेट है। मैं उसी का मतलब स्टेटस लगाता हूँ हर टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप काम क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। कितने पढ़े लिखे हो? मैं 8वीं क्लास तक गया हूँ। 8वीं? हाँ जी। आपके फादर साहब क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये सिंगिंग का शुरुआती दौर से ही शौक है या बाद में बना? ये जी मैं 2015 से शौक है जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। कह रहा हूँ कि भी गरीबी के हालात ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। जी। राजू से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? राजू जी से मेरी आखिरी मुलाकात 2020 में हुई थी। कहाँ मिले थे आप? इशार स्टूडियो में। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ पर कोई बातचीत हुई थी? जो चेहरा है वो मेरी शक्ल से मिलता जुलता है, मेरे को भी कोई रोल दीजिए, कोई बातचीत हुई थी ऐसे? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ तो आपको जो दर्शक देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे? भी यही भी सभी साथी राजू पंजाबी जी के परिवार का सहयोग करें और भी मैं भी
वह पूर्ण उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हाँ जी। जी, चलो हौसला बनाए रखो भाई साहब। आपकी आंखों से ये जो आंसू हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं, थोड़ा हौसला बनाए रखो आप। तो ये जो साथी आपने देखा, ये राजू पंजाबी के चेहरे से इनकी शक्ल मिलती जुलती है, और ये 2020 में हिसार का जो स्टूडियो था उसमें मिले थे। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी नंबरदार जी। सबसे पहले तो आपका जो ग्राउंड नेटवर्क चैनल है जी। यहाँ रुपाना बिश्नोइया में पहुँचने पर मेरे जो तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ मैं। जी नंबरदार जी, आपने संपर्क किया था कि ऐसा एक साथी है जो एक बहुत बड़ा फ़ैन है राजू पंजाबी का। हाँ जी। इन्होंने खाना भी छोड़ दिया था, आपके कहने पर हाँ जी। इन्होंने जो है भोजन ग्रहण किया। हाँ जी। तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आप समय भी गए थे इनके साथ में, हिसार स्टूडियो में मिले थे आप। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं लास्ट दफ़ा अभी जो राजू पंजाबी का देहांत हुआ 2 दिन पहले उनसे मिला था हिसार में। जी। हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने इनके बारे में उनसे जिक्र हॉस्पिटल में भी मिल गए थे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, तो जाता रहता हूँ। केडी जैसे मेरे दोस्त हैं। जी। तमाम जो उनके कलाकार हैं, चाहे हाँ हाँ जो भी राजू पंजाबी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे मेरे को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। तो मैंने धर्मवीर भाई का उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि गरीबी की वजह से वो आप जैसा नहीं बन पाया। जी। और कई दफ़ा हालात ऐसे होते हैं आदमी के कि आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जी। और ये एक होनहार कलाकार जो हमारे बीच में अभी ये मौजूद है, इन्होंने जब से राजू पंजाबी का देहांत हुआ है उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। तो आज मैंने इनका ये मौन व्रत तुड़वाया आया मैं, मुझे पता चला। तो जैसे ही मैंने आपसे संपर्क किया कि ऐसे बंदे को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, मैं तमाम जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे गाँव के अंदर ऐसी कला जो प्रतिभावान साथी है वो दबा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन हरियाणवी कलाकारों से कहना चाहूँगा, केडी भाई जैसे, कि इनको प्रमोट करके हमारे गांव की जो दबी हुई प्रतिभा है उनको निखारा जाए। ऐसा है, मैं खासा चार और केडी जो बहुत बड़े नामी ग्रामी कलाकार हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो ये दबी हुई प्रतिभा गाँव के अंदर है, मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ने जैसे ही भाई को राजू पंजाबी की डेथ का समाचार, दुखद घटना का जो समाचार मिला, भाई बिल्कुल ही निराश हताश हो गया। और मैं उन तमाम कलाकारों से भी कहना चाहूँगा जो हरियाणवी, चाहे वो आज़ाद खांडा खेड़ी हो, चाहे जो भी जितने भी तमाम कलाकार हैं जो भी राजू पंजाबी से रिलेटेड हैं, उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कि इस भाई को काम दिया जाए और इसको प्रमोट करके आगे जो दबी हुई प्रतिभा है उसको निखारा जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा। हाँ जी। राजेश नंबरदार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने समय मिलकर के बातचीत की थी कि जो गांव के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई होती है उनको निखारने के लिए जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो केडी की बात हो, चाहे वो खासावाड़ा चार की बात हो, अमित सैनी रोहतकिया की बात हो, कि उन्हें जो है समय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई होती है उन्हें निखारने के लिए आगे आना चाहिए। और ऐसे जो छोटे पर्दे पर ये जो काम करने वाले कलाकार हैं उन्हें मौका देना चाहिए। तो ये आपने देखा कि राजू पंजाबी के चेहरे से मिलता जुलता ये रुपाना बिश्नोइया का धर्मवीर है। और इस वीडियो को बनाने का यही लक्ष्य था कि हो सकता है कि राजू पंजाबी के आने वाले जो उन्होंने गीत लिखे गए हैं उन गीतों में इनको कोई जो है रोल मिल जाए, और रोल मिलने से हो सकता है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभा है छुपी हुई होती है उनको निखारा जाए। हाँ जी, आप क्या लगते हो जी धर्मवीर के? बहन लगते हो। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके भाई को ये जो शौक़ है ये कब से था? ये बचपन से साथ हो शौक, सिंगिंग का शौक जी। राजू पंजाबी का वैसे फैन बहुत बड़ा ही है। अच्छा। पर जो है राजेश नंबरदार जी एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन सभी हरियाणवी कलाकारों को आगे आना होगा और ग्रामीण क्षेत्र में जो छुपी हुई प्रतिभा है उन्हें आगे लाना होगा। और मेरा यही अनुरोध है कि आप खाना पीना जो है इस तरीके से छोड़ देते हैं, ये बहुत ही गलत काम है, ऐसा आप न करें, क्योंकि आने जाने का सिलसिला है वो इस दुनिया के अंदर चलता रहता है। लेकिन दुख होता है कि जब जो है उम्र से अगर पहले चला जाता है, क्योंकि राजू पंजाबी महज जो है 36-37 साल के थे, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से एक युवा साथी का हमारे बीच से चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा जो है मैं ये कहूँगा कि झटका है और एक बहुत बड़ा मातम जो है हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर पसरा हुआ है। राजू पंजाबी करोड़ों दिलों पर राज करते थे, उनकी गायकी ने हरियाणा प्रदेश की हरियाणवी संस्कृति को 4 चांद लगाने का
काम किया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो ग्रामीण देहात से जुड़ी हुई ये जो बात है ये तमाम लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, शुक्रिया।